अगर ये मोबाइल जो है जी सैमसंग ने बनाया है तो उसके सारे मोबाइल जो हैं एक तरह के होंगे जी और ये सैमसंग की क्रिएशन का सबूत हैं। जी अगर ये तमाम इंसान जो हैं खुदा ने बनाए होते तो वो या तो गुड होते या बैड होते। जी तमाम इंसानों के अंदर गुड और बैड का मुतनव्वे होना इस बात का सबूत है कि इनका कोई क्रिएटर नहीं है। तो नोट और S21 दोनों एक ही हैं क्या? जो नोट 10 और S21 दोनों एक ही हैं। वो क्या होता है? सैमसंग के दोनों फोन है ना। नहीं, उनकी परफॉर्मेंस हर मॉडल की एक जैसी है ना। होमो सेपियंस अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की अलग है। अगर नोट 10 की परफॉर्मेंस अलग है और S22 की परफॉर्मेंस अलग है। आपने मेरी बात, आप मेरी दलील दे रहे हैं। अब आप मुझे ये तो आपने अपने गोल में स्कोर कर दिया। मुझे यार खुदा का खौफ करें। खुदा तो आपके नजदीक मौजूद नहीं, किस खुदा का खौफ करूं? तो जो एक चिंपैंजी की मादा है वो कैसे तख्लीक हुई? आई डोंट नो। चूंकि चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना मेरे वर्ल्ड व्यू का हिस्सा नहीं है। मैं कहता हूं ये आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट है। ये आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है क्या? ये जो आपने चिंपैंजी की मिसाल दी, आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है? मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपने जो अभी कहा ना कि उसका जो आदम का और हव्वा का जो भी आपने कहा कि अंदरूनी साख्त है और उसी तरीके से चिंपैंजी की अंदरूनी साख्त है। नहीं है सेम। ये साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं, सेम नहीं है। ये साइंटिफिक नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सेम नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट। ये सिंपल आर्गुमेंट है। ये सिंपल आर्गुमेंट है आपको समझाने के लिए। आप क्यों डर रहे हैं साइंस का नाम लेते हुए? वो तो आपकी मालिक और खालिक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये साइंटिफिक आर्गुमेंट है जी, यस और नो? जी, यस जी। ठीक है। क्या आप समझते हैं कि साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिस्प्रूव कर सकता है? साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकता है। आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, हवा पैदा हुई। आप उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि साइंस को हम खुदा को डिस्प्रूव करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तस्लीम कर रहे हैं ना? मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग हमारी पोजीशन, फिर साइंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो पोजीशन नहीं, हम That's very interesting। कंसीडर आपने करेगा। कहा कभी अगर हमारे पास सबूत आया, हाँ। वो सबूत कैसा होगा? साइंटिफिक होगा ना। एग्जैक्टली। साइंस से तो आप प्रूव कर ही नहीं सकते। चूंकि ये मजहब की फील्ड नहीं है, ये साइंस की फील्ड है। ये आप बताएंगे, ये आप बताएंगे। हमारी फील्ड क्या है कि हिदायत किसके ऊपर डिपेंड करती है? हिदायत आदम के वजूद के तस्लीम करने पर डिपेंड करती है। ये मजहब बताएगा कि आदम मौजूद थे या नहीं थे, एंड दैट्स इट। कि मुझे समझा दें कि टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले जी वो कहाँ खुदा था? जो था वो किस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता था? अच्छा। क्योंकि टाइम और स्पेस के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट कर नहीं सकती। आप अपने सवाल में जो फैलेसी है वो समझ पा रहे हैं? नहीं सर, मुझे यही समझाइए आप ये कह रहे हैं कि टाइम से पहले खुदा किस टाइम में था? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा जो था वो इस टाइम स्पेस फैब्रिक से पहले किस टाइम में ज़मानो मकान में था? टाइम से पहले किस टाइम में था? चूंकि आपने क्रिएटर को अपने जैसा समझा कि जैसे आप टाइम और स्पेस की फैब्रिक में है तो क्रिएटर भी किसी न किसी टाइम स्पेस की फैब्रिक में होगा। यही फॉल्स इक्विवेलेंस है। इसी को अरबी में क़ियासुल गायब अल शाहिद कहा जाता है। इसलिए और यही चीज बुनियादी तौर पर गलत है। जिस तरह वाजिदी साहब कहेंगे कि क्रिएटर है और हम नहीं मान सकते, उसी तरह अगर डॉक्टर पीटर फैनविक ये कहेंगे कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट करती है, आप नहीं मानेंगे। वाजिदी साहब आगे चलते हैं। मैं आगे चलना चाह रहा हूँ। हाँ। आप मुझसे वो सवाल करें कि जिसके ऊपर हमारे मजहब का या हमारा जो तस्वुर है खुदा है वो खड़ा हुआ है। आप उसको चैलेंज करें ना। आप उसको ना चैलेंज करके वो चीजें चैलेंज कर रहे हैं कि जो इररिलेवेंट है। नहीं, साइड पे क्यों? उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूँ ना, क्योंकि मुझे आगे जाने का शौक है। मुझे क्या कहते हैं बकायदा, यानी जहाँ सवाल नहीं है तो उसको साइड पे चल भाई। इसका मतलब ये है कि ईवल का जो क्रिएटर है वो गॉड है। हमारा तो मुकद्दमा यही है। हम तो उसको खालिक शर भी मानते हैं, खालिक खैर भी मानते हैं, लेकिन कासिब शर, गॉड इज ईवल। यही बुनियादी गलती है। चूंकि अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थी ना एग्जाम की, तो क्या मैं आपके नजदीक क्या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या मेरे स्टूडेंट्स हक बजानिब होंगे कि वो कहें कि हमारे टीचर को कुछ नहीं पता, उसने 3 जो है गलत? मुझे ये बताइएगा कि तो खल्क़ शर बुरा नहीं है, कस्बे शर बुरा है। और इसीलिए मैंने आपसे पहले कह दिया था, इसीलिए मैंने आपसे कह दिया था कि आप ट्रूथ को कैसे जान पाएंगे। तो आपने ये नहीं कहा, हालांकि आपको मालूम है कि ट्रूथ जानने का आपके पास एक ही पैमाना है और वो है साइंस। आप उसको नहीं कहना चाहते थे, ठीक है। कॉमन सेंस आपकी जबान से निकल गया, तो आप कॉमन सेंस पे रहें कि आप क्या कहते हैं मजहबी एस्पेक्ट से अपनी बीवी को अपनी बहन तस्लीम करते हैं? नहीं। अच्छा, आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगा कि अरे यहाँ से निकली तो उससे कैसे इंटरकोर्स कर लिया? हम लोग सवाए फर्स्ट कजन्स के हम दुनिया की हर औरत से जो इख्तलात है उसको जायज समझते हैं।
Exactly, this is our argument कि हमें हर वो चीज जो खुदा करता है उसका मालूम होना जरूरी नहीं है। हमारा तो आर्ग्यूमेंट ही इस बात के ऊपर है कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमारी हिकमत लिमिटेड है और खुदा की नॉलेज अनलिमिटेड है, खुदा की हिकमत अनलिमिटेड है। तो जब उसकी नॉलेज हिकमत अनलिमिटेड और हमारी नॉलेज लिमिटेड है तो हम उसकी अनलिमिटेड नॉलेज को अपनी लिमिटेड नॉलेज में कैसे या लिमिटेड जहन में कैसे समझ सकते हैं? एक साल आ गया था, यानी साल में वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी। उसमें क्या साल वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी। सर वो एक फर्जी हाइपोथेटिकल ईयर है। हाइपोथेटिकल है ना, ये भी हाइपोथेटिकल है। अच्छा ये भी इस्तिआरा है। अच्छा ये भी इस्तिआरा है की जो हदीस तो आपके यहाँ इस्तिआरा है। साइंस में जो इतनी रियलिस्टिक मुस्लिम की जो उसमें हदीस इस्तिआरा अलाउड है और जो चीजें कुरान और साइंस सुन्नत में इस्तिआरा अलाउड है। आप ही तो कह रहे हैं। क्या अभी तो आपने कहा कि हाइपोथेटिकल है। वो मॉडल समझाने के लिए, मॉडल समझाने के लिए, ये भी समझाने के लिए। अच्छा ये वैसे ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा हुआ नहीं था, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अच्छा, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि मादा खुद को वजूद बख्श सकता है? नहीं। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आए? तो आपने हमें ये बात बताई, हमने वो ले लिया, ठीक है। अब हमें ये बताएं कि भाई हम फिर मादा अपने आप को वजूद कैसे बख्शता है, कैसे अपने आप को कैसे एग्जिस्ट करता है खुद ब खुद? मुझे ये बताइए। मुझे बता दीजिए। मुझे साइंस के पास इस वाई का जवाब नहीं है। मैं वाजदी साहब आपसे ऑनेस्टली कोई साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि हमें बिग बैंग के कॉज का पता है, हमें बिग बैंग के कॉज का नहीं पता। यानी दावा करते हैं बिग बैंग का, लेकिन नहीं पता कि कैसे हुआ। हमें ये नहीं पता। तो जब हम ये कहें कि आदम मौजूद थे तो, और ये कहें कि हमें नहीं पता कैसे पता, तो हमारे ऊपर एतराज हो जाता। इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? इम्तिहान, जिसका नतीजा उसे पहले ही पता है। बिल्कुल। तो ये कैसा इम्तिहान हुआ? मुझे पता है अपने स्टूडेंट का नतीजा, मुझे मालूम है इनमें कौन फेल होगा कौन पास होगा, जबकि मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है। ठीक है, चलें फिर अब मैं समझाता हूँ आपको। मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू जो समझना चाहेंगे इस चीज को, मसला तकदीर पर दोबारा कर लेंगे। चले ठीक है। मेरा नाम अवैस इकबाल है और मैंने तकरीबन पिछले 15 साल पाकिस्तान के मीडिया में जॉब की है। मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब को मैन मेड समझता हूँ, चाहे उसके अंदर हिंदुइज़्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जूडाइज़म हो, बुद्धिज़्म हो। एक एथीस्ट के नज़दीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। आपके पास खुदा की, चूंकि मौजू खुदा का वजूद है, अभी हम मजहबी खुदा के ईसाई वाला वर्जन है कि इस्लाम वाला वर्जन है, उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे पास किसी हम ये कायनात के क्रिएटर का कोई भी एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस आपके पास नहीं है। आपको नहीं लगता कि the absence of evidence is not the evidence of absence? You are absolutely right, and you are using Carl Sagan's phrase which he used for extraterrestrial beings, जो उसने aliens के लिए इस्तेमाल किया था कि absence of evidence is not evidence of absence। हमारे पास कोई evidence नहीं है कि ऐसा कोई भी जो creator है वो इस time और space के fabric से beyond exist करता है और उसने अदम से इस कायनात को वो वजूद में लेकर आया है। हमारे पास ऐसा कोई evidence नहीं है। ये दावा आप लोगों ने किया है कि इस कायनात का कोई खुद। आपके नजदीक ट्रूथ तक, किसी भी चीज के ट्रूथ तक पहुंचने का आखिर कोई तो तरीका होगा ना। आप डिनाइल में तो नहीं रह सकते कि मैं तो सच्चाई को जानता ही नहीं हूं। मुझे नहीं लगता, अगर आपके पास सॉलिड दलील है तो वो सॉलिड दलील कोई भी हो सकती है। अगर आप मुझे बताइए कि इस कायनात का एक खाने की मिसाल ले लेते हैं। अगर आप मसलन सर प्लीज, इस कायनात का एक खुदा है, ये दावा रिलीजन ने किया है, आपने किया है, मैंने नहीं किया, हमें नहीं, इससे पहले हमें नहीं पता था। अब आप इस दावे को किसी भी ऐसी दलील से साबित कर दें जो मुझे समझ आ जाए, जो हमारे ऑडियंस को समझ आ जाए। ठीक, ये कॉलिंस डिक्शनरी है, इसमें जो बर्डन टू प्रूव अगर आप डालेंगे, इसमें जो एंट्री है वो ये लॉ में, अ क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग व्हिच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मुद्दई अगर हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रह रहा हूँ और आप आकर ये दावा करें कि यासिर साहब ये मकान मेरा है, ठीक है, तो मुद्दई आप होंगे, मैं मुद्दाले होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो बर्डन टू प्रूफ आपके ऊपर होगा। आप बर्डन ऑफ प्रूफ लेने को तैयार नहीं। सुन लीजिए, मैं मुद्दई, आप मुद्दई होंगे और मैं मुद्दाले होऊंगा। मेरा काम दलील देना नहीं होगा, आपका काम दलील देना होगा। क्यों? इसलिए कि मैं उस मकान में रहता आ रहा हूं। ये इंसानियत शुरू से किसी मरकजी खुदा में बिलीव करती आ रही है। यही वजह है कि आप अगर किसी भी किताब को उठाएं फिलॉसफी की, तो उसमें जो नॉन एथिस्ट है हिस्ट्री का, वो 500-600 BCE था वो, और इसका नाम डेमोक्रेटिक। इसके अलावा आपके पास कौन सा तरीका है पहचानने का? BC से स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले हमारे पास राइटिंग नहीं थी। ठीक, तो आपने कैसे पहचाना? चलिए, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है। अब आपने ये उसके बाद ये मफरूजा
इसीलिए मैंने गढ़ने का लफ्ज़ बोला, ये मफरूज़ा गढ़ा, चूँकि एवोल्यूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहाँ तक पहुँचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा, ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा, लिहाजा जो इस्टेब्लिश और बाई डिफ़ॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथीज़म है। ये मफरूज़ानी तौर क्या है, जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तस्वुर पाया जाता है। हम तो न्यूट्रल पोजीशन, यही तो मैं कह रहा हूं, हम तो न्यूट्रल, आपने तो मेरी बात की तस्दीक कर दी। हम तो न्यूट्रल पोजीशन पर थे कि जनाब हम नहीं जानते। अब आप मुझे, आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि डिफॉल्ट पोजीशन। मुझे सिर्फ इतना बता दें जी, 1 लाख साल पहले प्लैनेट अर्थ के ऊपर इंसान रहते थे? आई डोंट नो। यू डोंट नो? नो, आई डोंट नो। आप कभी शिकागो के फील्ड म्यूजियम में गए? गया हूँगा, लेकिन आई डोंट नो। नहीं, आपको पता है कि जो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर 2.5 लाख साल। क्या हम इर्तिका पर बहस कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ कि आपके नजदीक, जिस तरह बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता। अच्छा, अब चले, मुझे नहीं पता होंगी। हाँ, मुझे भी नहीं पता। वाजिदी साहब, इंसान इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर कब से है? अल्लाहु आलम। आपको हजरत आदम का नहीं पता? नहीं, हजरत आदम का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब आए थे, ये हमें बताया नहीं गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो तारीख इब्ने कसीर है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप यस यू आर रॉन्ग, तो पहले मेरी सुन तो रहे ना सर। नहीं, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं, आई नो। ठीक है, आपके नजदीक हजरत आदम जो हैं वो इस प्लैनेट अर्थ पर कब थे? आई डोंट नो। आपको नहीं पता? इवन आपके पास वो 1 लाख साल पहले भी हो सकते हैं। हाँ, सही है, लेकिन बहुत सारे वो 2 लाख साल भी पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन का ताल्लुक है, वो पहले मुसलमान थे जी, तो अल्लाह ताला के नबी थे। ये हिस्ट्री से ताल्लुक करती है, रिलीजन से नहीं। आपके पास भाई आप भी बताइए कि अगर अल्लाह के नबी थे तो क्या हर अल्लाह के नबी का नाम हमें मालूम होना जरूरी है? 1 लाख के करीब से जायद जो है अंबिया हैं, कुरान में 1 लाख से जायद अंबिया का नाम है? नहीं है, बल्कि अक्सर अंबिया का नाम हमें नहीं पता है। अच्छा, इसलिए कि हमारी हिदायत का जो डिपेंड करता है, इस पे नहीं करता कि हजरत आदम कब थे, इस पे डिपेंड करता है कि हजरत आदम मुसलमान थे, और उस पर हम तस्लीम करते हैं। फिर हम एवोल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं। नहीं, एवोल्यूशन पे नहीं जा रहे, ये एवोल्यूशन ही का सवाल है। नहीं, एवोल्यूशन का सवाल नहीं, एवोल्यूशन ही का सवाल है। अगर आप, वो अव्वल बशर थे, उनसे पहले कोई इंसान, अल्लाहु आलम, आई डोंट नो। ठीक है, आप कब थे वो? ये जब भी होंगे, अभी तो बताया मैंने। कहाँ थे वो? आई डोंट नो, आपको ये भी नहीं पता? अच्छा, आपको ये पता है कि हज़रत आदम के कितने अरसे के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए? अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये ना बता दूं आपको कि हज़रत आदम कब थे? तो इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, जो कुरान मजीद आपके पास जिब्राइल लेकर आया, उसने भी आपको ये नहीं बताया, इसलिए कि ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है। वो हमारे नज़दीक रेलेवेंट है, क्योंकि आपका मौजू रिलीजन नहीं है, आपका मौजू हिस्ट्री है। ठीक है, मेरा मौजू रिलीजन है, क्योंकि रिलीजन का जो, सुन लीजिए, रिलीजन की जो बुनियाद होती है वो हिदायत है इंसान की, और हिदायत का ताल्लुक इससे नहीं है कि आदम कब थे और कब नहीं थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह ताला या इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए थे, तो टाइम और स्पेस को क्रिएट उन्होंने किया, उससे पहले वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक, तो जो चीज़ टाइम और स्पेस के फैब्रिक में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, साइंस के नज़दीक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो चीज़ टाइम और स्पेस अगर क्रिएटर अदम से वजूद में लेकर आया, तो वो खुद अदम में कैसे एग्जिस्ट करता था? और इस यूनिवर्स को बनाने का रॉ मटेरियल, जो कि हमारे पास 75% हाइड्रोजन है, ये यूनिवर्स जो है, इस कायनात को बनाने का रॉ मटेरियल वो क्रिएटर कहाँ से लेकर आया? ठीक, आपने 2 सवाल किए कि वो आदम में कैसे एग्जिस्ट करता था। वो आदम उसके लिए नहीं था, वो आदम मेरे और आपके लिए था। उसका तो वजूद ही वजूद था। पॉइंट नंबर 1। अब मैं जवाब दे दूं आपको, जवाब दे दूं। नंबर 2, आपने कहा कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर आया। अगर उसको रॉ मटेरियल कहीं से लाना हो तो फिर वो क्रिएटर किस काम का? क्रिएटर कहते ही उसको है जो हर चीज़ को बनाए, जो रॉ मटेरियल को भी बनाए और जो ट्रांसफॉर्म भी करे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। क्रिएटर वो है। अगर आप इस्लाम का या किसी भी मजहब का बुनियादी मुकद्दमा नहीं समझते तो फिर आप ये कैसे डिबेट कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कैसा है? क्या रॉ मटेरियल क्रिएट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर क्रिएटर को हम ऑल पावरफुल मान रहे हैं तो हम ये भी मान रहे हैं कि वो रॉ मटेरियल भी क्रिएट कर सकता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप उसको स्पेस में और टाइम में मानते हैं, मसलन कोई भी क्रिएटर है, उसको आपने स्पेसलेस नहीं माना, उसको आपने टाइमलेस नहीं माना, बल्कि उसी टाइम और स्पेस में माना जिसमें ये कायनात वजूद में आई है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई? वो एक अलग मसला है, वो आप टॉन्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि आपके नज़दीक टाइम और स्पेस जो है वो क्रिएट हुए हैं,
जी राइट सर? जी हाँ टाइम और स्पेस एक क्रिएटर ने क्रिएट जी। किए हैं, और वो टाइम और स्पेस का जो क्रिएटर है वो उससे पहले जिस अदम में था वो मेरे वो आदम में नहीं था, यही तो आपका सवाल गलत है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना जी। सर, कि मुझे समझा दें कि टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले जी वो कहाँ खुदा था? जो था वो किस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता था? अच्छा। क्योंकि टाइम और स्पेस के बगैर कोई आप- चीज एग्जिस्ट कर नहीं सकती। आप अपने सवाल में जो फैलेसी है वो समझ पा रहे हैं? नहीं सर, मुझे यही समझाइए आप। आप ये कह रहे हैं कि टाइम से पहले खुदा किस टाइम में था? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा जो था वो इस टाइम स्पेस फैब्रिक से पहले किस टाइम में था? ज़मानो मकान में था? टाइम से पहले किस टाइम में था? इसका जवाब मैं आपको एक मिसाल से देता हूँ। हालांकि आपके सवाल के अंदर जो फैलेसी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर का बनाने वाला हूँ, तो क्या मैं इस कंप्यूटर के अंदर रहूंगा या बाहर रहूंगा? सर असल में ये जो कंप्यूटर है ना, जी। ये टाइम और स्पेस फैब्रिक के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद, तो और मैं भी करता हूँ, और मैं भी करता हूँ, बड़ी मासूम वाली मिसाल नहीं, मैं भी ये करता हूँ। बहुत मासूम मिसाल है सर। ये मासूम लोगों को समझाने के लिए है भाई। अब आप ये देखिए, हम बहुत ही मासूम हैं। सुन लीजिए, देखिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ कि जब हम दोनों टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसके फैब्रिक में, और मैं इस चीज को बनाने के बावजूद इसके बाहर हूं, तो जो इस पूरे फैब्रिक को बनाने वाला है उस फैब्रिक में कैसे होगा? चूंकि आपने क्रिएटर को अपने जैसा समझा कि जैसे आप टाइम और स्पेस की फैब्रिक में है तो क्रिएटर भी किसी ना किसी टाइम स्पेस की फैब्रिक में होगा। यही फॉल्स इक्विवेलेंस है, इसी को अरबी में क़ियासुल गायब अल शाहिद कहा जाता है। इसलिए तो ये और यही चीज बुनियादी तौर पर गलत है। टाइम और स्पेस क्रिएट किए गए हैं जी। उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि खुदा भी किसी टाइम और स्पेस में था? नहीं, फिर वो आज भी नहीं है, वो तो लाज़मान और लामकान है। यानी वो नहीं है, वो लाज़मान और लामकान है। खसूसियात ना होने की होती हैं सर। ये लाज़मान और लामकान है। जी नहीं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो खुसूसियात न होने की होती हैं, ये मादी चीज के न होने की खुसूसियात होती हैं। हम खुदा को मादी ही नहीं मानते। अच्छा, वो मादी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो मादी होता तो वो किसी न किसी ज़मान और मकान में होता। वो मादे का क्रिएटर है। क्योंकि अगर वो मादी होगा, अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। अगर वो मादी होगा तो उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, और अगर उसका भी वो भी मादी होगा और उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। इसी को आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। तो क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस को फैलेसी नहीं मानते? जी बिल्कुल मानते। तो इसका मतलब ये है कि उसने वो किसी टाइम और स्पेस में रहता तो था। बात यही है ना कि आप उस साइंटिज्म से नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, इसी को मैं साइंटिज्म कहता हूं। आप चाहे इसको तस्लीम करें या ना करें, मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है साइंटिज्म। आप हम मुझे साइंटिज्म, हम साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। साइंटिफिक हम ये थ्योरीज मान लेते हैं ना। आप कैसे हुए? आपके अंदर शऊर नहीं है सर। तो जो शऊर है वो मादे का मजहर है। मादे- कॉन्शियसनेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आप ये कह रहे हैं कि शऊर और ब्रेन दोनों एक चीज है? फिजिकल नहीं, एक चीज नहीं है। ओके, क्या है वो? ब्रेन एक शऊर क्या चीज है? एक फिजिकल चीज है, और ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है सर, इधर उधर की बातें नहीं, ये इधर उधर की नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मादे और गैर मादे की बात कर रहे हैं तो शऊर के ऊपर तो बात होगी, क्योंकि शऊर एग्जिस्ट करता है और गैर मादी है। आप मुझे बता दीजिए कि शऊर एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह वाजदी साहब कहेंगे कि क्रिएटर है और हम नहीं मान सकते, उसी तरह अगर डॉक्टर पीटर फैनविक ये कहेंगे कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट करती आप नहीं है, मानेंगे। तो सवाल है कि जब आप ये कहेंगे कि यहां एग्जिस्ट करती है तो आपने फौरन ब्रेन या शऊर को मादी मान लिया। वो तो खुद ही कह रहे हैं वो गैर मादी है, तो आप कहां का सवाल कर ही नहीं सकते, चूंकि कहां का सवाल गैर मादी चीज के लिए नहीं किया जाता, को नहीं मानते हैं। तो फिर ये सवाल कि खुदा ने कायनात को कैसे बनाया इररेलेवेंट हो जाता है। इसलिए इररेलेवेंट नहीं होता क्योंकि अगर आप मुझे ये समझा, क्योंकि अगर खुदा ये कहे कि मैंने इस तरह बनाया कि मैंने कहा कुन और कायनात बन गई, आप ये कहेंगे मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मुझे तो साइंटिफिक। हाँ, ये सवाल आपने गामदी से किया था, यही सवाल आपने गामदी से किया था, यही सवाल आपने गामदी साहब से किया था। अब मैं जवाब देता हूँ। गामदी साहब ने आपको जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन मैं देता हूँ आपको जवाब कि जब हम ये कहते हैं कि खुदा ने कुन कहा, तो अब आप ये सवाल कहें कि अच्छा अरबी में कहा था या संस्कृत में कहा था। सवाल ये है कि किसी भी चीज को कहने के लिए क्या आपको ये जानना जरूरी है कि किस जबान में कहा था? मैं ये कहूं कि इमरुल कैस ने या शेक्सपियर ने या इकबाल ने ये बात कही है। अब आप फौरन ही पूछें अच्छा किस जबान में कही है? किसी न किसी जबान में कही होगी, किसी न किसी जबान में कही होगी। लेकिन हमें जब खुदा बताएगा ना, हमें जब खुदा बताएगा तो वो उस जबान में बताएगा कि जिस जबान को हम समझते होंगे, वो उस जबान में नहीं बताएगा। अब मिसाल के तौर पर कुरान में जो है पाइथन लैंग्वेज नहीं लिखी होगी, या उसके अंदर जो है कोई आईटी की लैंग्वेज नहीं लिखी होगी कि इस जबान में कहा था। कुरान में वो जबान लिखी होगी। अच्छा चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझता है। मैं आपकी ये बात, मुझे यकीन है कि गामदी साहब ने जवाब आपको नहीं दिया होगा। ये बात आर्गुमेंट के तौर पर तस्लीम करता हूं। मिसाल के तौर पर मेरा और आपके वजूद की बुनियाद ये है कि हमारा कोई ना कोई डायमेंशन हो। सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है कि हमारा कोई लेंथ, विड्थ और डेप्थ होना चाहिए, तभी हम वजूद अपना रखेंगे। तो अगर ये बात है,
ऑब्जेक्टिवली सारे इसको तस्लीम करते हैं, ये बुनियाद है हमारे वजूद की। अगर खुदा के वजूद की यही बुनियाद होती ना तो ऑब्जेक्टिवली सारे इसी को मान रहे होते, जबकि इसको नहीं मानते। बाजती साहब आगे चलते हैं। मैं आगे चलना चाह रहा हूँ। हाँ। आप मुझसे वो सवाल करें कि जिसके ऊपर हमारे मजहब का या हमारा जो तसव्वुर खुदा है वो खड़ा हुआ है, आप उसको चैलेंज करें ना। आप उसको ना चैलेंज करके वो चीजें चैलेंज कर रहे हैं कि जो इररिलेवेंट है। नहीं, साइड पे क्यों, उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूँ ना, क्योंकि मुझे आगे जाने का शौक है। मुझे क्या कहते हैं तो बकायदा, यानी जहां सवाल नहीं है तो उसको साइड पे चल भाई आगे। क्या हमने खुदा के वजूद को तस्लीम कर लिया? नहीं कर लिया ना, क्योंकि नहीं किया, जब आप ठीक है। तो अब मैं आपको जब दलाइल तो दे दूं, मैंने तो अभी दलील ही नहीं, ठीक है। कोई भी दलील मेरी अभी तक के खुदा के वजूद के ताल्लुक से नहीं आई है, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली दलील है, अगर आप उधर देख लें, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ईवल एंड गुड। इसके दो प्रेमिसेस हैं। इफ द यूनिवर्स हैज एग्जिस्टेड बाय इटसेल्फ इट वुड हैव ईदर ईवल और गुड ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। बी, द यूनिवर्स हैज ईवल एंड गुड बोथ, therefore the universe has not existed by itself. Who created evil? God, of course. So God is evil? No, the creator of evil is not evil. यही तो fallacy है। The performer of evil is evil. अच्छा, Not the creator। इसलिए कि मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। मैं मिसाल ये दे देता हूँ कि मसलन आप मेरे स्टूडेंट हो, ये मेरे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं इनको जब एग्जाम देता हूँ ना, तो इस एग्जाम के अंदर अगर मैं मल्टीपल चॉइस दूँ तो 3 जो ऑप्शंस होते हैं वो रॉन्ग होते हैं और 1 सही होता है। अगर ये कहें कि यार ये कैसा उस्ताद है कि ये 3 उसने रॉन्ग दे दिए, इसको खुद कुछ नहीं पता है, वो मैंने इसलिए दिए हैं ताकि मैं इनकी नॉलेज को जांचूं। जब हमारा बुनियादी मजहबी मुकद्दमा ये है, और सिर्फ मेरा नहीं, तमाम ईसाइयों का, तमाम यहूदियों का, तमाम मुसलमानों का, सारे जितने भी अहले मज़ाहिब हैं जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है, हम इस दुनिया के अंदर एक इम्तिहान के लिए हैं कि हम अपने खुदा को पहचानें। अगर पहचान लेंगे तो जन्नत में जाएंगे और नहीं पहचानेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अगर हमारा बुनियादी मुकद्दमा ये है तो उस मुकद्दमे के सही होने के लिए ईवल का होना ज़रूरी है इस दुनिया में। और अगर आप ये कहते हैं कि ये कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई है या किसी मादे ने बता दिया, तो फिर क्या इस कायनात के अंदर ईवल पॉसिबल था? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, मुझे मेरे सवाल का देखिए, मेरे सवाल का जवाब दें आप अगर लेके जाएंगे मुझे तकदीर के मसले पर, तो हम कभी भी इस सेशन को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। ईवल का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ईवल का जो क्रिएटर है वो गॉड है। हमारा तो मुकद्दमा यही है। हम तो उसको खालिक शर भी मानते हैं, खालिक खैर भी मानते हैं, लेकिन कासिब शर, गॉड इज ईवल। यही बुनियादी गलती है। चूंकि अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थी ना एग्जाम की, तो क्या मैं आपके नजदीक, क्या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या मेरे स्टूडेंट्स हक बजानिब होंगे कि वो कहें कि हमारे टीचर को कुछ नहीं पता, उसने 3 जो है गलत मुझे ये बताइएगा कि तो खल्क़ शर बुरा नहीं है, कस्बे शर बुरा है। अंदर जो शर करने की सलाहियत पैदा करने वाला है जी, वो शर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस शर को एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो शर है। बिल्कुल। अगर एक बंदा क्लाशनकोफ बनाता है तो वो शर नहीं है, लेकिन अगर बंदा क्लाशनकोफ से फायरिंग करता है और गलत जगह फायरिंग करता है तो शर है। और इसीलिए मैंने आपसे पहले कह दिया था, इसीलिए मैंने आपसे कह दिया था कि आप ट्रूथ को कैसे जान पाएंगे। तो आपने ये नहीं कहा, हालांकि आपको मालूम है कि ट्रूथ जानने का आपके पास एक ही पैमाना है और वो है साइंस। आप उसको नहीं कहना चाहते थे, ठीक है। कॉमन सेंस आपकी जबान से निकल गया तो आप कॉमन सेंस पे रहें। एक मिनट होल्ड मैं यही रुक जाइए। क्या कॉमन सेंस ये नहीं है कि एक मर्द एक औरत के पेट से निकलता है, तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता? वाह 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 वाह, तो मुझे ये नहीं, इसमें मुझे बता दीजिए, अगर ये औरत की लिए इंफीरियरिटी है कि एक औरत आदम की पसली से बने, तो क्या ये मर्द के लिए इंफीरियरिटी नहीं है कि एक मर्द औरत के पेट से पैदा हो? मुझे ये बताइएगा कि महज इसलिए आप उसको इंफीरियरिटी नहीं मानते चूंकि दुनिया इसी तरीके से चल रही है। मुझे ये बताइएगा, आपको वो चीज इसलिए आपको वो चीज इसलिए उस पर एतराज हो रहा है चूंकि वो एक किताब के अंदर आ गया, मुकद्दस किताब। एग्जैक्टली, वो एक मुकद्दस। तो अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो ये चीज बिल्कुल कॉमन सेंसिकल है कि एक औरत मर्द की पसली से पैदा हो सकती है, जिस तरह एक मर्द औरत के पेट से पैदा हो सकता है। कि आप क्या कहते हैं, मजहबी एस्पेक्ट से अपनी बीवी को अपनी बहन तस्लीम करते हैं? नहीं। अच्छा, आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगा कि अरे यहां से निकली तो उससे कैसे इंटरकोर्स क्योंकि कर लिया? हम लोग सवाए फर्स्ट कजन्स के हम दुनिया की हर औरत से जो इख्तलात है उसको जायज समझते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज आवर आर्गुमेंट कि हमें हर वो चीज जो खुदा करता है उसका मालूम होना जरूरी नहीं है। हमारा तो आर्गुमेंट इस बात के ऊपर है कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमारी हिकमत लिमिटेड है, और खुदा की नॉलेज अनलिमिटेड है, खुदा की हिकमत अनलिमिटेड है। तो जब उसकी नॉलेज हिकमत अनलिमिटेड है और हमारी नॉलेज लिमिटेड है, तो हम उसकी अनलिमिटेड नॉलेज को अपनी लिमिटेड नॉलेज में कैसे या लिमिटेड जहन में कैसे समझ सकते हैं? तो जो एक चिंपैंजी की मादा है वो कैसे तख्लीक हुई? आई डोंट नो। चूंकि चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना मेरे वर्ल्ड व्यू का हिस्सा नहीं है। चिंपैंजी को मैं देख रहा हूं, तो हम खुदा के वजूद पर बात कर रहे हैं, आपका जो खुदा है और एवोल्यूशन। और मैं आपको बता दूं, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है नहीं करती, मैं कहता हूं ये आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट है। ये आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है क्या? ये जो आपने चिंपैंजी की मिसाल दी, आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है? मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपने जो भी कहा ना कि उसका जो आदम का और हव्वा का जो भी आपने कहा कि अंदरूनी साख्त है, और उसी तरीके से चिंपैंजी की अंदरूनी साख्त है। नहीं है सेम।
ये साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं, सेम नहीं है। ये साइंटिफिक, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सेम नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपका साइंटिफिक ये सिंपल आर्गुमेंट है, ये सिंपल आर्गुमेंट है आपको समझाने के लिए। आप क्यों डर रहे हैं साइंस का नाम लेते हुए? वो तो आपकी मालिक और खालिक है। आप बताइए साइंटिफिक आर्गुमेंट है। मुझे नहीं पता कि आपको साइंस से इतनी चिढ़ क्यों है। नहीं, मुझे नहीं है। और आप उसी साइंस की बदौलत जो है लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। मुझे साइंस से दिलचस्पी नहीं है, मैं साइंटिफिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये साइंटिफिक आर्गुमेंट है जी, यस और नो? जी, यस जी। ठीक है। क्या आप समझते हैं कि साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिस्प्रूव कर सकता है? साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसअप्रूव नहीं कर सकता है। आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, हवा पैदा हुई। आप उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि साइंस को हम खुदा को डिस्प्रूव करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तस्लीम कर रहे हैं ना? मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग हमारी पोजीशन, फिर साइंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो पोजीशन नहीं, हम That's very हमारी interesting. जो साहब जिस पोजीशन को एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं, आप एग्नोस्टिक नहीं है। मैं अपने आप को एथीस्ट/एग्नोस्टिक कहता हूं। ये अभी नया इजाफा हुआ मेरे लिए, इंकिशाफ है। इसीलिए मैंने शुरू में पूछ लिया था आपसे कि सर आप एथीस्ट हैं। आपने कहा जी मैं तो कंसीडर आपने कहा कभी अगर हमारे पास सबूत आया, वो सबूत कैसा होगा? साइंटिफिक होगा ना? एग्जैक्टली। साइंस से तो आप प्रूव कर ही नहीं सकते। मैं अपने नाजरीन के लिए स्क्रीन के ऊपर ये जरूर दिखाना चाहूंगा, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इक्तिबास है, आप भी देख सकते हैं। साइंस डजंट हैव द प्रोसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। साइंस स्टडीज एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ओनली द नेचुरल वर्ल्ड व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन इज सुपरनैचुरल। तो आपने सुन लीजिए, मैं रिलीजियस पैराडाइम के बाहर मजहबी खुदा को साइंस के जरिए डिसप्रूव कर सकता हूं, आपने अभी बोला। और अभी मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इक्तिबास दिखा दिया, इन मोस्ट रिलीजन। इसका मतलब कि आप रिलीजियस खुदा को भी साइंस के जरिए डिसप्रूव नहीं कर सकते। तो आप किस दलील का इंतजार कर रहे हैं कि खुदा को माने? एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी हम साइंस की बुनियाद पर गॉड को एग्जिस्ट मान ही नहीं सकते। चलो ठीक है, हमने मान लिया। जब आपको हम इख्तिबास दिखाते हैं तो आप उसको डिसप्रूव कर देते हैं। आप ये बताइए कि आप टोपी में डाल दिया जाए, तो भाई वो कौन सी साइंस है कि जिसको हम माने? क्या सिर्फ दुनिया के अंदर अवैस इकबाल साहब की साइंस चलेगी? अब क्या हम पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका के स्कूलों और कॉलेजों से साइंस हटाकर अवैस इकबाल साहब का निसाब चला दें? यार खुदा का खौफ करें। खुदा तो आपके नजदीक मौजूद नहीं, किस खुदा का खौफ करूं? इंसान को और चिंपैंजी को और ज़राफ़े को, तमाम इस ज़मीन पर मौजूद जानदारों को आपके अल्लाह ताला ने मट्टी का पुतला बनाकर बनाया है। तो ये आज 21वीं सदी में अभी आपने कहा कि उनको भी ऐसे ही बनाया जिस तरह से आदम और हव्वा को बनाया। ऐसे नहीं, मैंने ये कहा कि उनको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से अपने हुक्म के जरिए वजूद बख्शा है, ऐसे ही तमाम कायनात को और उसके अंदर तमाम जानदार हैं उनको भी वजूद बख्शा है। मेरा यह दावा या किसी भी मजहब का यह दावा हरगिज़ नहीं है कि जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना था ऐसे ही चिंपैंजी का भी पुतला बना होगा, और ऐसे ही जो है वो जो दूसरे भी हैवानात हैं उनका पुतला। हमारा ये दावा नहीं है, चूंकि ये मजहब की फील्ड नहीं है, ये साइंस की फील्ड है। ये आप बताएंगे हमारी फील्ड क्या है कि हिदायत किसके ऊपर डिपेंड करती है? हिदायत आदम के वजूद के तस्लीम करने पर डिपेंड करती है। ये मजहब बताएगा कि आदम मौजूद थे या नहीं थे, एंड दैट्स इट। कुरान करीम तमाम रिलीजियस फिनोमेना को नहीं बताता है, कुछ रिलीजियस फिनोमेना को बताता है। मैं हैरत में हूं कि आप दिन रात साइंस करते हैं, और इतना मोतबर इक्तिबास आपके सामने आ गया और उसमें यह लिखा हुआ है कि आप मजहब को साइंस की बुनियाद पर या मजहबी खुदा को जज कर ही नहीं सकते, फिर आपको साइंस चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है आपके वर्ल्ड व्यू में, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई इसमें वाकई सिंसियरिटी कहीं है कि नहीं, यह एक जिद है। आई एम सॉरी कि मेरे अल्फाज आपको बुरे लग रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह का यानी इसमें सिंसियरिटी नहीं बल्कि एक तरह के समझ लीजिए कि जिद है कि नहीं, मुझे मानना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साइंस का सहारा लूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, लेकिन मानना नहीं है। तो ठीक है, वो एक अलग मसला है, वो आपकी पर्सनल ओपिनियन है। एक दलील आ गई है, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं दूसरी दलील की तरफ। आप सवाल ये कि दूसरी दलील को क्यों नहीं सुनना चाह रहे? क्योंकि आप मुझे पहली दलील के ऊपर मुतमईन नहीं कर। कोई बात नहीं, ठीक है, मुतमईन करना मेरा काम नहीं है ना मेरा भाई। लेकिन मेरा मसला सिर्फ मुतमईन करना मेरा काम नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अल्लाह ताला ने अगर इंसान को स्पेशल क्रिएशन के जरिए क्रिएट किया है, ठीक है, स्पेशली क्रिएट किया है, ठीक है, और उसके बाद बाकायदा उससे सजदा, वो सारी फरिश्तों को उससे सजदा भी करवाया है और उसकी पसली से हवा को पैदा भी किया है, तो बकिया जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो क्या स्पेशली क्रिएट हुई हैं या इवॉल्व हुई हैं? इसलिए कि वो मुकल्लफ नहीं है। मुकल्लफ सिर्फ इंसान है, तो इंसान की तख्लीक को आप ये कह सकते हैं कि ये स्पेशल है, लेकिन बकिया जो लाइफ है वो मुकल्लफ नहीं है। वो किसी भी तरीके से तख्लीक हो। एक साल आ गया था, यानी साल में वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी। उसमें क्या साल वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी? सर वो एक फर्जी हाइपोथेटिकल ईयर है। हाइपोथेटिकल है ना, ये भी हाइपोथेटिकल है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है। जो तो आपके यहाँ इस्तिआरा है, साइंस में जो इतनी रियलिस्टिक है मुस्लिम की जो उसमें हदीस इस्तिआरा अलाउड है, और जो चीजें कुरान और साइंस में इस्तिआरा अलाउड है। आप ही तो कह रहे हैं
क्या? अभी तो आपने कहा कि हाइपोथेटिकल है, वो मॉडल समझाने के लिए, मॉडल समझाने के लिए, ये भी हाँ। समझाने के लिए। अच्छा, ये वैसे ऐसा ये हुआ भी नहीं था, समझाने के ऐसा लिए हुआ है, नहीं कोई था। जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए है से कि चूंकि सबका डायमेंशन एक है, सब एक ही डायमेंशन जी में हाँ। एग्जिस्ट करते हैं। गलत कहा था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ओके। तो क्या वहां पर इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो लागू नहीं हो सकता? राइट? कहाँ पर? अगर एक ही डायमेंशन में सारे डोमिनो एग्जिस्ट करें तो वहां पर इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो सही नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये आपने थोड़ा सा अपने तसव्वुर के अंदर मॉडिफिकेशन की है, जो कि पहले आपने कहा नहीं मादी वजूद के अंदर हम इन्फिनिट रिग्रेस के कायल हैं। अब जब मैंने एक मिसाल मादी वजूद की दे दी तो आपने फौरन थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया। अच्छा, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि मादा खुद को वजूद बख्श सकता है? नहीं। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आए? तो आपने हमें ये बात बताई, हमने वो ले लिया, ठीक है। अब हमें ये बताएं कि भाई हम फिर मादा अपने आप को वजूद कैसे बख्शता है, कैसे अपने आप को कैसे एग्जिस्ट करता है खुद ब खुद? मुझे ये बताइए, मुझे बता दीजिए। मुझे साइंस के पास इस वाई का जवाब नहीं है। मैं वाजदी साहब आपसे ऑनेस्टली हम कोई साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि हमें बिग बैंग के कॉज का पता है, हमें बिग बैंग के कॉज का नहीं पता यानी है। दावा करते हैं बिग बैंग का, लेकिन नहीं पता कि कैसे हुआ। हमें ये नहीं पता। तो जब हम ये कहें कि आदम मौजूद थे तो, और ये कहें कि हमें नहीं पता कैसे पता, तो हमारे ऊपर एतराज हो जाता है। अगर आप किसी चीज को देखेंगे तो मानेंगे, जी हाँ, अगर नहीं देखेंगे तो नहीं मानेंगे। जाहिर है। आपने अपने आप को देखा कभी? जी, शीशे में देखा है। वो आपकी बॉडी है, आपको ही है। अच्छा, मुझ में और मेरी बॉडी में क्या फ़र्क है? फर्क ये है कि आपका जो मुशाहिदा ज़ात है, जो आपका इनर सेल्फ है, वो बता दीजिए आपने शीशे में देखा हो, हम भी देख लें भाई अपना इनर सेल्फ। इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? इम्तिहान, जिसका नतीजा उसे पहले ही पता है। बिल्कुल। तो ये कैसा इम्तिहान हुआ? मुझे पता है अपने स्टूडेंट का नतीजा, मुझे मालूम है इनमें कौन फेल होगा कौन पास होगा, जबकि मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है। ठीक है, चलें आपको नहीं फिर। समझ में, अब मैं समझाता हूँ आपको। मेरा समझना ख्याल है कि चाहेंगे? आज की गुफ्तगू जो है समझना फिर चाहेंगे इस चीज़ को? मसला तकदीर पर दोबारा कर लेंगे। चले ठीक है। चलें ठीक है।